देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर बड़ा समुद्री हादसा हुआ है। ओडिशा के पारादीप तट से करीब 240 नॉटिकल मील यानी 444 किलोमीटर दूर पनामा के झंडे वाला मालवाहक जहाज एमवी ओशन विनर समुद्र में डूब गया। हादसे के वक्त जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 20 चीनी नागरिक, 3 म्यांमार के नागरिक और 1 बांग्लादेशी नागरिक शामिल था। जहाज पारादीप पोर्ट से रवाना हुआ और उस पर आयरन और लदा था। हादसे के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड और नौसेना ने बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पास में मौजूद कारोबारी जहाज एमटी एसोपोस को भी तलाश किया गया और बचाव के लिए लगाया गया। एक रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी क्या लगातार सामने आ रही समुद्री त्रासदियां इस समंदर को मौत का समंदर बना रही हैं? क्या अब ये समंदर सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं बल्कि जिंदगियों की कब्रगाह बनता जा रहा है? जुलाई में म्यांमार के तट के पास 2 नावें समंदर में समा गईं। दोनों नावों में 500 से ज्यादा लोग सवार थे और 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। और अब 1 महीने के भीतर इसी बंगाल की खाड़ी में एक और बड़ा हादसा। ओडिशा के पारादीप तट से करीब 444 किलोमीटर दूर पनामा झंडे वाला मालवाहक जहाज एमवी ओशन विनर डूब गया। जहाज पर 24 क्रू मेंबर थे सवार, 20 चीनी नागरिक, 3 म्यांमार के नागरिक और 1 बांग्लादेशी नागरिक। अब तक सिर्फ 2 लोगों को बचाया गया है जबकि 22 लोग लापता हैं। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड समुद्र में जिंदगी तलाश रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बंगाल की खाड़ी में आखिर हादसों का यह सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? जुलाई 2026 म्यांमार नाव हादसा। पहले बात उस हादसे की जिसने जुलाई में पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। म्यांमार के रखाइन प्रांत से 2 नावें रवाना हुई थी। इनमें ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी सवार थे। एक नाव में करीब 250 लोग होने की बात सामने आई, जो रवाना होने के कुछ ही समय बाद लापता हो गई। दूसरी नाव में करीब 280 लोग सवार थे और 8 जुलाई को उसके म्यांमार के एयरवाडी तट के पास डूबने की खबर आई। यूएनएचसीआर और आईओएम ने दोनों घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई और 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका सामने आई। हालांकि उस समय मौतों का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर पूरी तरह कंफर्म नहीं था, लेकिन ये पहली त्रासदी नहीं थी। यूएनएचसीआर और आईओएम के मुताबिक इन 2 घटनाओं से पहले ही 2026 में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में करीब 300 लोगों के मारे जाने या लापता होने की रिपोर्ट सामने आ चुकी थी। यानी एक तरफ समुद्र का खतरा, दूसरी तरफ मजबूरी में समुद्री रास्ता चुनते लोग। रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए यह समुद्री रास्ता खास तौर पर जानलेवा साबित हो रहा है। यूएनएचसीआर के मुताबिक 2025 में करीब 6,500 रोहिंग्या समुद्री रास्ते से निकले और लगभग 900 लोग लापता हुए या मारे गए। हर 7 में से 1 की मौत या कोई सुराग नहीं। 2025 रोहिंग्याओं के समुद्री सफर का सबसे घातक साल। और अब लौटते हैं ताजा हादसे पर। 22 अगस्त बंगाल की खाड़ी में पनामा झंडे वाला बल्क कैरियर एमवी ओशन विनर अचानक संकट में आया। जहाज पारादीप बंदरगाह से रवाना हुआ था और उसमें लौ एस्टक लदा था। जहाज पर कुल 24 लोग थे, लेकिन समुद्र में संकट का अलर्ट मिलने के बाद कुछ ही देर में जहाज से संपर्क टूट गया। इसके बाद भारतीय समुद्री बचाव तंत्र एक्टिव हुआ। भारतीय नौसेना ने P-8I निगरानी विमान को सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए लगाया और कोस्ट गार्ड के जहाज भी मौके पर भेजे गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान लाइफ राफ्ट दिखाई दिए। पास से गुजर रहे कारोबारी जहाज MT एसोपोस को भी मदद के लिए लगाया गया और फिर 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन बाकी 22 लोगों का अब तक पता नहीं चला है। यानी 24 में से 2 सुरक्षित, 22 अब भी लापता। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीम लगातार समुद्र को खंगाल रही है। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर चीनी क्रू वाला जहाज डूबा कैसे? फिलहाल इसका पुख्ता जवाब नहीं है। जहाज से संपर्क टूटने के बाद वो समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम में भी गायब हो गया था। कुछ समुद्री रिपोर्टों में हादसों के समय खराब समुद्री परिस्थितियों का जिक्र है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जहाज के डूबने की वजह अभी साफ नहीं हुई है। इसलिए अभी भी किसी एक वजह को हादसे का कारण मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन 2 घटनाएं एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ती हैं। जुलाई में म्यांमार के तट के पास 500 से ज्यादा लोगों के डूबने की आशंका और अगस्त में भारत के पूर्वी तट के पास एक मालवाहक जहाज डूबा। 22 लोग अब भी लापता। बंगाल की खाड़ी में समुद्र का मिजाज, मानसून की मौसम, खतरनाक समुद्री परिस्थितियां और मजबूरी में समुद्र का रास्ता चुनते लोग, इन सब ने इस पूरे इलाके को बेहद संवेदनशील बना दिया। समंदर वही है, लेकिन सवाल अब जिंदगी का है। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक हादसे और हर हादसे के बाद